पहली कथा सुना रही हूँ, दिवस होगी। सर, हम सब फ्रेंड ने मूवी का प्लान बनाया है। प्लीज अगर आज हाफडे की लीव मिल जाती तो। मिताली ने सच्चाते हुए बॉस के चैम्बर में प्रवेश कर हाथ पीछे बांधकर पूछा, उंगलियां किसी अपनी उत्तर का पाठ करने के लिए क्रॉस की हुई। क्यों नहीं मिताली, मैं समझ सकता हूँ, आखिर आप मेरी बेटी की उम्र की हैं, कभी तो मन करता होगा अपनी उम्र के अनुसार जीवन जीने का। जरूर जाइए। बॉस को बेकारी खर्च करती रहती हूँ, ये बेचारे तो कितने अच्छे हैं। मन ही मन गुदगुदाती मिताली ने अपने मित्रों को हम सब का इशारा किया। चारों लड़कियां चहकते हुई ऑफिस से निकलकर बस स्टैंड की ओर लगती। उनकी बाकी की साथी बस स्टैंड पर मिल गई। 10 लड़कियां एक साथ बस में चली। 2-4 सीट खाली थी और बाकियों के लिए भी सहयात्रियों ने बड़ी विनम्रता के साथ स्थान खाली कर दिया। अरे आप बैठिए ना, सहयात्री का आग्रह भरा मनोहर मिताली और उसकी सखियां टाल न सकी। आराम से मॉल तक का सफर तय किया। मॉल में भीड़ भाड़ देखकर एक बार तो लगा कि फिल्म की टिकट मिल ही नहीं पाएगी। फिर भी एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। बस मन में विचार आया तो टिकट लेती ओर बढ़ गई। बड़ी लंबी लाइन थी, मगर इतनी लड़कियों को एक साथ देखकर भीड़ खाई की तरह चढ़ गई। प्लीज आप टिकट ले लीजिए। टिकट घर की खिड़की पर लगी लड़के ने जब मिताली को जगह दी तो उसने अचकचाकर उस लड़के के ठीक पीछे खड़े अगले उंगली व्यक्ति की ओर देखा। तो उस व्यक्ति ने भी सिर हिलाकर अनुमति दे दी तो मिताली की वजह से बात छेड़ गई। टिकट लेकर अपने मित्रों के बीच खड़ी मिताली अपने आप को ही सुपरस्टार से कम नहीं लग रही थी। थिएटर में खूब अंधेरा था। ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे थी कि किसी ने अचानक मोबाइल की रोशनी दिखाकर उन लोगों को उनकी सीट तक पहुंचा दिया। फिल्म शुरू हुई थी कि बगल में बैठे दोनों युवक उठकर 2 सीट छोड़कर बैठ गए। अरे बहुत सारी सीट्स खाली हैं, आप लोग आराम से अपने बैग वगैरह रख लीजिए प्लीज। मिताली का मूड बहुत अच्छा हो गया था फिल्म देखने से ही पहले। फिल्म में हंसी के दृश्य बहुत खुलकर एंजॉय कर रही थी कि अचानक आसपास के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मिताली ने घूर कर देखा, पर्दे पर गंभीर दृश्य चल रहा था। यहाँ पर फिर घूमा, उसने सिर घुमाकर देखा तो स्वयं को ऑफिस की सीट पर पाया। पूरा स्टाफ उसकी कुर्सी के चारों ओर खड़ा था। चपरासी ने जोर से फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, मैडम नींद घर में पूरी किया कीजिए। सर ने बोला ये फाइल आज ही रेडी कर देना, आपको आज भी ओवर टाइम के लिए रुकना होगा। अविनाश तुम भी हमारे साथ चलो, आज होटल में फिल्म देखने का प्रोग्राम है। कहते हुए नेगी मैडम मुस्कुराई। सॉरी मैडम, आज आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, 7 बजे का अपॉइंटमेंट है। अविनाश ने विनम्रता के साथ उनका आग्रह पूरा किया। बेगारी से जूझते अविनाश के किसी परिचित ने उसकी हालत पर रहकर उसे बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का काम दिला दिया था। एक हॉल में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं गपशप के बीच कॉपी जांच रहे थे। वह भी उन्हीं के बीच बड़ी लगन से कॉपियां जांचने में लगा था। अरे यार फिल्म तो 6 बजे खत्म हो जाएगी। अपने पान से सने दांत चमकाते हुए साथ की कुर्सी पर बैठे एक सरकारी अध्यापक ने अपनी ऐनक के ऊपर से छापते हुए कहा, अजी पैसे हम दे देंगे। उन्हीं के बगल में बैठे दूसरे अध्यापक ने भी चुटकी दी। नहीं सर, वो बात नहीं है, अभी नया हूँ ना, आप लोगों जैसी स्पीड से कॉपी चेक नहीं कर पाता, मुझे पूरा दिन लग जाएगा। अविनाश ने समझाते हुए कहा, अम्मा मियाँ तो क्या आप एक बात पढ़कर चाहते हो? बोर्ड कॉपी चेकिंग के इंचार्ज अपनी उंगली पर लगा चूना चाटते हुए हैरानी से बोले। जी उत्तर देते समय अविनाश मजबूती से बोला, अरे भाई इनको समझाओ, कॉपी ऐसे नहीं जांची जाती है। ऐसे पढ़ने लगे तो 45 कॉपी जांचने पूरा हफ्ता लग जाएगा। इंचार्ज महोदय ने चश्मा उतारा और हाथ में थामकर दार्शनिक अंदाज में कहा तो कहना भूल उठा। अरे अविनाश बाबू, सीधी सी बात है, 2-4 लाइन पढ़कर अंदाजा लगाओ, 20 से 42 के बीच में नंबर है। किसी को थोड़े कम तो किसी को थोड़े ज़्यादा। हाँ ये ध्यान रखना, बहुत कम ना दे देना और 45 से ऊपर को भूल कर भी ना देना, नहीं तो जाँच हो जाएगी। पर सर क्या सारा दिन यही करते रहेंगे? लेता ही क्या है पूरे दिन की मगजमारी के बदले। फिर भी सर अभी नए हो बंधु, जल्दी बटन निपटाने का हुनर भी सीख ही जाओगे। किसी के इसी हुनर के चलते भरपूर मेहनत के बावजूद कई जगह मैं खुद मेरिट में नहीं आ सका हूँ। जो मेरे साथ हुआ है कम से कम मैं और किसी के साथ तो ना होने दूँगा। भीगे मगर मजबूत स्वर में अविनाश ने उत्तर दिया और फिर से झुकाकर पूरे ध्यान से कॉपी में एक अक्षर जांचा। शीर्षक है एक सावन ऐसा भी। विवाह के पूरे 3 माह बाद पत्नी उसके साथ रहने आ सकी। कंपनी
ओर से आवास की औपचारिकताएं पूरी होने में समय लग गया। फिर सरयू पानी गोत्र की अपनी कुलीय मान्यताएं और रीति रिवाज, उनमें भी समय लगना था। आसानी से छुट्टी न लेने वाला वह इस बीच 2-3 बार छुट्टी लेकर उसके पास वो भी आया, पर उससे भला मन भरता है नहीं। पत्नी के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करने की सोच ने ही रग-रग में रोमांच भर दिया। उसके आगमन से वह पुलकित था। होता भी क्यों ना, इतनी सुंदर पत्नी, लखनऊ से शहर में बुलाडी आवास और सावन का मनभावन महीना, प्रेमातुर पंछी को और चाहिए भी क्या। दिन भर दफ्तर में काम करते हुए भी उसका ध्यान घर पर ही लगा। छोटे से घर में पत्नी की उपस्थिति बहुत सुख प्रदान कर रही थी। अपने शयन कक्ष में पत्नी की प्रतीक्षा करते हुए मन ही मन अपने रूमानी पलों की कल्पना कर रहा था। एक धीमी धीमी खुशबू के साथ मीनाक्षी ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। बहुत इंतजार करवाया है उसने। अधमुंदी आंखें और स्वर के कंपन ने उसके तन मन का हाल बयां कर दिया था। उसने बिस्तर पर नजदीक आकर बैठी पत्नी की चूड़ियों से भरी नाजुक सी कलाई थाम ली। मीनाक्षी ने चौक पर एक निगाह उसकी ओर देखा और अपना हाथ उसकी पकड़ से आजाद कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं? जानते नहीं है श्रावण मास लग गए हैं, ये सब वर्जित होता है। पत्नी के स्वर की तिक्तता ने उसका सारा तुम्हारे झटके में उड़ा दिया। मन ही मन पिरोए हुए शब्दों की माला के मन के वे आवाज के साथ मन में ही बिखर गए थे। अपनी जेब छुटाने के लिए उसने फांसी रखी सिगरेट की डिब्बी से निकालकर सिगरेट होठों में लगा ली। लाइटर जला पाता तब तक दूसरा अध्यादेश आ गया। और सुनिए, भोजन सात्विक बनेगा, प्याज लहसुन के बिना। ये सिगरेट और शराब वगैरह तो आप भूल ही जाइए इस एक माह में। मैंने कुछ जरूरी सामान की लिस्ट बना दी है और फूल, बेलपत्री, धतूरा, फल आदि का प्रबंध भी करना होगा। वह अपनी रौनक बोलती चली जा रही थी। फिर पति की ओर पलटकर देखकर बोली, आप थक गए होंगे, अब सो जाइए, सुबह जल्दी जागना है कल से। अपनी बात करकर उसने मौले से अपना तकिया थपथपाकर समतल किया और दूसरी ओर करवट लेकर देखी। कुछ ही पलों में कमरे में उसकी गहरी सांसों का शब्द फैलने लगा था, परंतु पति की आंखों से नींद को सो गई।